तो कार्यकारिणी में अब तक क्या हुआ इसको हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी वक्ताओं को ओबीसी को जोड़ने पर जोर दिया गया है। मोस्ट बैकवर्ड जातियों को जोड़ने पर चर्चा हुई है। अति पिछड़ों को साथ लेकर चलने की बात है और जाति जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाने की मांग है। लोकसभा चुनाव में सपा जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएगी। मिशन 2024 और संगठन पर मंथन होगा। पार्टी को और मजबूत करने पर विचार किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में धार्मिक प्रतीकों, किताबों, धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी करने पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने ऐसा करने से अपने नेताओं को रोका है। तो धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी करने से बचें, लेकिन यही दौर लंबे समय से देखने को इस बीच मिला है। धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक छवियां। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ देबा यास्मीन जी हैं, प्रवक्ता सपा, हरिचंद श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, वीरेश पांडे हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोलकाता से जुड़ गए हैं। वीरेश जी, एक बार आपके पास पहले आ रहे हैं। कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, अभी तक का क्या क्या पूरा अपडेट रहा है, क्या क्या रणनीतियां सामने आई हैं? देखिए, कार्यकारिणी में 3 महत्वपूर्ण बातों पर विचार किए गए और बातें कही गई। पहला ये कहा गया, रामचरितमानस विवाद को लेकर जो उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की छवि पर अच्छी बुरी जो भी असर उसका पड़ा होगा, उसको लेकर इस पर विचार किया गया। कहा गया कि किसी भी धार्मिक चिन्ह, प्रतीक, धर्मगुरुओं और प्रभुओं के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी न करे नेता। इसका खामियाजा हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अति पिछड़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया। जितने वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, उनका ये कहना है कि हमारे साथ MY समीकरण है, जो ये साबित हुआ 2022 के चुनाव में। हमारे साथ मुसलमान भी हैं, हमारे साथ यादव भी हैं, और ऐसे में हम सरकार तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास अति पिछड़ों का एक मजबूत जनाधार है। इसलिए अति पिछड़ों में सेंधमारी हमें करनी होगी। लेकिन अति पिछड़ों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे बैठा दिया गया। आज मंच पर उनको जगह नहीं दी गई। शायद वो रामचरितमानस विवाद रहा हो, या नई सपा है, नई हवा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक नया संदेश उत्तर प्रदेश की धरती को, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको कोई संदेश दिया जा रहा हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। साथ ही साथ नौजवानों को लेकर भी बात हुई कि कहा गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी रही है, वो हमेशा से नौजवानों के साथ रही है। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लाने की बात की गई है, नौजवानों को लुभाने की बात की गई है। साथ ही बेरोजगारी पर महत्वपूर्ण बात की गई, महंगाई को लेकर बात की गई, और पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर बात की गई। और इससे महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा का कैसे संधान किया जाए, इस पर बात हुई। कुछ पीछे मेरे हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं जानने की ये कोशिश कर रहा था कि आखिर एक अपने कैमरे की नज़र से मैं अंदर से ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर ले जाने की मनाही कर दी गई है। और ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए जो लखनऊ की स्टाइल है, उत्तर प्रदेश की स्टाइल है, वो आपको देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से जमावड़ा कर लिया है। JW मैरियट होटल, कोलकाता का जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, आप इस कैमरे की नज़र से देखिए, ये लॉबी है। लॉबी में आपको जो मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। और अवधेश, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे पर बने रहिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव लंच के लिए बाहर गए थे, वो आ रहे हैं। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कैमरे से, और बहुत सही समय से आपने हमसे संपर्क किया। अब अखिलेश यादव लगभग 1.5 घंटे के लंच के बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बार फिर कैमरे पर अखिलेश यादव किरणमय नंदा के साथ स्कॉर्पियो में बैठे हुए। यूं तो लैंड क्रूजर और आपने बड़ी गाड़ियों में देखा होगा, लेकिन स्कॉर्पियो में, वेस्ट बंगाल की स्कॉर्पियो, और उनकी सुरक्षा और अखिलेश यादव की ये गाड़ी रुकती हुई, अखिलेश यादव निकलते हुए 1.5 घंटे लंच के बाद से किरणमय नंदा के साथ बैठे हुए। अखिलेश जी से बस अभी नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं अभी नहीं, ABP गंगा से कह रहे हैं अभी नहीं, कल बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अखिलेश यादव के पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के नेता, और आप तस्वीर को देखिए। अब मैं दिखाना ये जरूर चाहूँगा कि आप अंदर लॉबी में अखिलेश यादव का अभिनंदन करते हुए, उनको प्रणाम और नमस्कार करने के लिए बहुत सारे ऐसे समाजवादी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित नहीं हैं, वे भी आ गए हैं, क्योंकि भैया को चेहरा दिखाना है और एक झलक ये दिखाना है कि अगर कैमरे पर
आ गए तो फिर उत्तर प्रदेश में अपने गांव में, समाज में और जिले में धमक तो बनेगी कि भैया ने सलामी ली थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमें भी आमंत्रित किया गया था। ये देखिए JW मैरियट के बाहर की सेल्फी, भैया के साथ उनकी सेल्फी, रामगोपाल शिवपाल यादव के साथ उनकी सेल्फी, और देखिए भैया जो पहले नंबर पे यानी इस JW मैरियट के पहले तल पर, प्रथम तल पर ये बैठक चल रही है, वो ऊपर जा चुके हैं। बहुत बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। हमारे साथ आप बने रहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।